हूं ना, ये शब्द तुम्हारे जीवन में आशा की लौ जलाने वाले हैं। तुम थक गए हो संघर्षों से, लेकिन बाबा की नजर तुम पर है। आज से तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। वह अध्याय जिसमें तुम अपने दुखों से मुक्त होंगे, जहां तुम्हें जवाब मिलेगा उन प्रश्नों का जिनका बोझ तुम बरसों से ढोते आ रहे हो। बाबा का आशीर्वाद केवल धन नहीं देता, वह आत्मा को शांति देता है। जो दिल टूटा है वो जुड़ जाएगा, जो हाथ खाली हैं वो भर जाएंगे, क्योंकि बाबा कभी खाली हाथ लौटने नहीं देते। तुम्हारी पुकार अब उनकी चौखट तक पहुंच चुकी है। अब जो होगा वह चमत्कार होगा, और यह चमत्कार तुम्हारी श्रद्धा से जुड़ा होगा। आज तुम जिस पीड़ा में हो वह अंत के निकट है। बाबा ने तुम्हारे लिए नई सुबह भेजी है। उस सुबह की पहली किरण तुम्हारे चेहरे को छूने आई है। अब बस तुम्हें भरोसा बनाकर चलना है। यही है शुरुआत एक नए अध्याय की, जो आज बाबा के संदेश से खुल रहा है। बाबा कहते हैं कि जब तक आत्मा थकी नहीं होती तब तक इंसान हार नहीं सकता। इसलिए अगर तुम थक गए हो तो कुछ पल के लिए बैठो, लेकिन हार मत मानो। जीवन के इस मोड़ पर जहां तुम्हें लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं से बाबा तुम्हें उठाने आ रहे हैं। उनकी नजर जैसे ही किसी की जिंदगी पर पड़ती है तो वहां से बदलाव शुरू होता है, और यह बदलाव पहले भीतर से आता है। तुम महसूस करोगे कि अब कोई शक्ति तुम्हें भीतर से सहेज रही है। तुम्हारे विचारों में शांति उतरने लगी है। जो डर था वह धुंध की तरह हटने लगा है। जो अकेलापन था वह बाबा की उपस्थिति से भरने लगा है। कोई अदृश्य हार जैसे तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। तुम उन राहों पर चलने लगे हो जहां तुम पहले डरते थे। यह सब यूं ही नहीं हो रहा, यह बाबा के संदेश का असर है। उनका प्रेम तुम्हारे चारों ओर एक रक्षा कवच की तरह फैल रहा है। जहां तुम बहुत समय से फंसे हुए थे, अब से तुम्हारी हर सुबह आशा से भरी होगी, और हर रात बाबा के आशीर्वाद की चादर ओढ़ेगी। तुम बदल रहे हो, और यही बदलाव तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। यह एक संकेत है कि नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। बस बाबा को थामे रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुमने जिन रातों में अपने तकिए को आंसुओं से भिगोया है, उन सभी रातों को बाबा ने देखा है। वो एक भी पुकार अनसुनी नहीं गई है। तुमने जिन लोगों के लिए दिल से दुआ मांगी थी, वो सब बाबा की नजर में है। तुम्हारा दर्द अब पूजा बन चुका है, और वह पूजा बाबा तक पहुंची है। बाबा कभी किसी को उसकी मेहनत से कम फल नहीं देते। वे चाहते हैं कि पहले तुम खुद को पहचानो, और अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी असली शक्ति को देखो। तुम वो दीपक हो जो तूफानों में भी बुझा नहीं। तुम वो श्रद्धा हो जो समय की परीक्षा में भी अडिग रही, और अब बाबा तुम्हारी उस भक्ति को उत्तर देने जा रहे हैं। जीवन के जिस पन्ने पर तुम आज खड़े हो, वहां से कल का दृश्य बदल चुका है। वो डर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था, अब पिघलने लगा है। बाबा ने तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखा है, और अब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जाग गई है। यह ऊर्जा तुम्हें वहां तक पहुंचाएगी जहां तुम खुद को खो चुके थे। अब तुम केवल जीवन नहीं जियोगे, बल्कि हर पल को बाबा के साथ जियोगे। यह नया अध्याय तुम्हारे विश्वास की जीत का अध्याय होगा, और इसमें केवल सफलता की रेखाएं लिखेंगी। अब तक जो कुछ भी रुका हुआ था वह चलने लगेगा, क्योंकि बाबा का संदेश आ चुका है। और वह संदेश है, बच्चे अब समय बदल चुका है। बाबा कहते हैं कि जब तुम खुद को सबसे कमजोर समझो, तब जान लो कि मैं तुम्हारे सबसे पास हूं। यह बात हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज खुद को अकेला महसूस कर रहा है। अगर तुम्हारा मन बार बार हिम्मत हार रहा है, तो समझ लो कि बाबा तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहे, बल्कि तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखा रहे हैं। बाबा के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। अब जो लोग तुम्हें अनदेखा कर चुके थे, वे खुद चलकर तुम्हारे द्वार आएंगे, क्योंकि बाबा की कृपा जब बरसती है तो सब कुछ बदल जाता है। कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। जो बाबा की नजर में आ जाए, वह व्यक्ति मिट्टी से सोना बन जाता है। तुम्हारे भीतर जो वर्षों से दबा हुआ आत्मविश्वास था, वो अब बाहर आने को तैयार है, क्योंकि अब उसमें बाबा का संकल्प जुड़ चुका है। हर कदम पर तुम अनुभव करोगे कि कोई शक्ति तुम्हारे पीछे खड़ी है, जो तुम्हें गिरने नहीं दे रही। यह वही बाबा है जिन्होंने बिना बोले तुम्हारे दिल की बात समझ ली है। उनके आशीर्वाद से अब वो काम भी पूरे होंगे जिनका तुमने त्याग कर दिया था। यह समय है विश्वास की लौ को जलाए रखने का, क्योंकि बाबा ने तुम्हें चुना है इस नए अध्याय को लिखने के लिए। तुम्हें लग रहा है कि अब और सहन नहीं होगा, लेकिन यही वो क्षण है
जहां से चमत्कार शुरू होता है। बाबा ने जब तुम्हारे नाम की माला जपी तो समय की दिशा बदल गई। अब से तुम्हारी पहचान दुख से नहीं बल्कि धैर्य और दिव्यता से होगी। तुम अब रोशनी की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे सपने अब केवल कल्पना नहीं रहेंगे, बाबा उन्हें साकार करने आए हैं। वे तुम्हारे साथ कदम कदम पर चलेंगे, तुम्हारे हर आंसू को मोती बना देंगे। उन्होंने देखा है कि तुमने कैसे हर बार खुद को टूटने से बचाया है और अब उनकी नजर इन सब पुण्यों पर पड़ी है। अब जो तुम्हें मिलेगा वह केवल तुम्हारे लिए होगा, ना कोई छीन सकेगा, ना कोई रोक सकेगा। तुम जिस राह पर चले हो वहां बाबा की छाया तुम्हारे साथ है। वह छाया अब हर कंठी राह को फूलों से भर देगी। यह अध्याय तुम्हारे पुनर्जन्म का प्रतीक है। इसमें ना डर है ना भ्रम है, इसमें केवल प्रेम है और बाबा का साथ है। अब से जो शब्द तुम्हारे होठों से निकलेंगे वे आशीर्वाद बनकर लौटेंगे। तुम्हारा मौन अब साधना में बदल चुका है और वो साधना तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां तुम सच्चे अर्थों में जीना सीखोगे। जब तक मन में द्वंद्व चलता रहेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। लेकिन बाबा का संदेश इस द्वंद्व को खत्म करने आता है। वे कहते हैं, बच्चे अपने आप को माफ करना सीखो। तुमसे जो गलतियां हुई हैं वे जीवन का हिस्सा थी, लेकिन वे तुम्हारा भाग्य नहीं बन सकती। अब वह समय गया जब तुम अपने ही फैसलों पर पछताते थे। अब तुम्हें खुद पर गर्व करना सीखना है। बाबा तुम्हें वही पहचान दिलाने आए हैं जो दुनिया ने तुमसे छीन ली थी। वे तुम्हें तुम्हारे सत्य से जोड़ने आए हैं। जब कोई आत्मा टूट जाती है तब बाबा उसका सहारा बनते हैं और आज उन्होंने तुम्हें थाम लिया है। इसका मतलब है कि अब तुम्हारा पुनर्निर्माण शुरू हो चुका है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा, तुम्हारा सोचने का तरीका बदल जाएगा, तुम्हारी चाल में स्थिरता आ जाएगी। अब तुम जल्दी घबराओगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा भरोसा बाबा पर टिक गया है और यह भरोसा ही तुम्हारे जीवन की नींव बनेगा। यह नया अध्याय आत्मविश्वास से लिखा जाएगा, क्योंकि अब तुमने बाबा को पकड़ लिया है और जिसने बाबा को पकड़ लिया उसे संसार की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। बाबा का यह संदेश केवल शब्द नहीं, एक ऊर्जा है। जब वह तुम्हारे जीवन में उतरती है तो सब कुछ बदल जाता है। तुम खुद को उसी घर की तरफ पाओगे जो बरसों से खाली था और अब प्रेम से भर गया हो। यह प्रेम किसी व्यक्ति का नहीं, बाबा का है। वह प्रेम जो शर्तों से परे है। वह तुम्हें वैसे ही अपनाता है जैसे तुम हो। न तुम्हारे दोष देखता है, न तुम्हारी कमियां, बस तुम्हारी आत्मा को छूता है। यह स्पर्श तुम्हें उस दुनिया से जोड़ता है जहां कोई छल नहीं है, जहां केवल सत्य और श्रद्धा है। और यही अध्याय अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। यह अध्याय न केवल तुम्हारी दिशा बदलेगा बल्कि तुम्हारा उद्देश्य भी स्पष्ट करेगा। अब तुम वो नहीं रहोगे जो कल थे। अब तुम एक साधक हो जो बाबा की कृपा से संवर रहा है। इस सफर में तुम्हें कई बार लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन हर बार जब तुम आंखें बंद करोगे तो पाओगे कि बाबा तुम्हारे सामने मुस्कुरा रहे हैं। वही मुस्कान तुम्हें शक्ति देगी, वही दृष्टि तुम्हें रास्ता दिखाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें। गाइस ये नीम वाले बाबा हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे विचार और अच्छी ही सोच के सारे ही उपदेश देते हैं। इनको अपनी लाइफ में ज़रूर अपना कर देखें। बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं गाइस ये, और हम भी इनके बारे में सोचते हैं और इनको बहुत ज़्यादा सुनते हैं। आप भी सुने और सबको शेयर करें ताकि उनके अंदर भी अच्छे अच्छे विचार आएँ। थैंक यू, कीप वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप लोग सब स्वस्थ रहें। थैंक यू।